देवर के घर वाले जब भी शादी के लिए कहते तो देवर कहता कि भाभी जैसी लड़की से शादी करूँगा। शर्म के मारे मैं चुप कर जाती। एक रोज कहने लगा, भाभी आप जैसी लड़की मिल गई है, बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी बन सवर कर तैयार हो गई, मगर उस रात उसने मेरे होश उड़ा दिए। जब मेरा नाम अकीला है और मेरी शादी को 1 साल हो चुके थे। मुझे मेरे शौहर ने एक शादी में देखा था और मुझे देखते हुए मेरा इतना दीवाना हो गया था कि फौरन मेरा हाथ मांग लिया था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए वह मेरे लिए बहुत अच्छा साथी तलाश करना चाहते थे। मेरा शौहर जुबैर बहुत पढ़ा लिखा था और उसकी नौकरी भी अच्छी थी, इसीलिए वह मेरे माँ बाप को मनाने लगा, क्योंकि इकलौती औलाद बेटी होने की वजह से वह मेरी शादी करने से डर रहे थे। मगर जुबैर ने भी मेरा घर देख लिया था और जब तक हमारे माँ बाप ने उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, वह अपने फैसले पर डटा रहा। मेरे शौहर जुबैर को मुझसे मोहब्बत शादी से पहले ही से थी, मगर मुझे शादी के बाद उससे मोहब्बत होने लगी, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि उसकी सारी फैमिली ही अच्छी थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि मेरा एक ही देवर था जो मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना था कि अक्सर वह मुझसे मजाक मजाक में कहता था कि मैं भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूंगा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं यह बात सुनकर शर्मा जाया करती थी और मुझे लगता था कि मेरा देवर मुझसे यूं ही मजाक करता था, मगर वह तो बिल्कुल अपने भाई पर गया था, क्योंकि उसके घर वाले जब भी उससे कहते कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और तुम जल्दी ही डॉक्टर बन जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश करेंगे। लेकिन मेरा देवर हर बार यह बात सुनकर संजीदा हो जाता और कहता कि अगर तुम लोग भाभी जैसी लड़की तलाश करोगे तो मैं फ़ौरन शादी कर लूँगा। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता गया कि मेरा देवर तो इस मामले में संजीदा होता जा रहा है। इसलिए मेरा देवर जब भी मुझसे कहता कि मुझे भाभी जैसी लड़की से शादी करनी है और उसकी यह बात सुनकर मैं हंस देती और कहती कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है कि उससे तुम्हारी शादी करवा कर या अभी हसरत तुम्हारी पूरी कर दूं। यह सुनकर अक्सर मुझे मजाक मजाक में कहता था कि अपने माँ बाप से पूछ लो, हो सकता है कि तुम्हारी कोई बहन है और वह तुमसे छुपा रखे हो। यह सुनकर मैं अपने देवर के पागलपन पर हंस देती थी और अक्सर मैं अपने पति से पूछती थी कि क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और वह हंस देता और कहता कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम्हारी बहन होती तो मैं अपने भाई रज्जाक के लिए ले आता। यह सुनकर तो मैं उदास हो जाती, क्योंकि बचपन से मुझे एक भाई या बहन की कमी महसूस होती थी। अगर वाकई मेरी एक बहन होती तो मैं उसे अपने ससुराल ले आती ताकि वह मेरे आंखों के सामने रहे, मगर यही हकीकत थी कि मेरी कोई बहन नहीं थी और यह बात मैं अपने देवर को कई दफ़ा बता चुकी थी, मगर मेरा देवर इसी जिद पर अड़ा रहा कि भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूँगा। इसी साल मेरे देवर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मेरी सास अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। किसी भी शादी में जो लड़की मेरी सास को अच्छी लगती वह घर आकर देवर को बताती, मगर वह खामोश रहता। मेरा देवर इन दिनों नौकरी तलाश कर रहा था। मेरी सास चाहती थी कि उसकी नौकरी लगते ही उसकी शादी कर दें। मेरी सास को लगता था कि अब वह काफ़ी समझदार हो चुका है, इसीलिए जिद नहीं करेगा और वह किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। मगर उसे नौकरी मिलते ही जब मेरी सास ने शादी के लिए कहा तो देवर ने कहा कि अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं शादी करूंगा तो भाभी जैसी लड़की से ही करूंगा, मगर आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी कोई लड़की तलाश नहीं की, इसलिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब अपने लिए मैं ऐसी लड़की खुद ही तलाश करूंगा और अपनी शादी खुद ही करूंगा। यह सुनकर मेरी सास सच में बहुत परेशान हो गई, क्योंकि देवर ने अभी तक यह ख्वाहिश को अपने दिल में दबाए बैठा था। मेरी सास ने यह बात जब मुझे बताई तो मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई। वह मेरे जैसी लड़की कहाँ तलाश करेगा, और अगर उसे मेरी जैसी लड़की नहीं मिली तो क्या वह सारी उम्र कुंवारा ही रहेगा। ये बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई, क्योंकि इन सारी बातों में मुझे अपना कसूर लग रहा था। खैर उन्हीं दिनों मेरे देवर को शहर में बुला लिया गया, क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैली हुई थी। हमने भी उसे जाने दिया ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो जाए, और 1 महीने वहाँ पर रहा। मगर फिर जब शहर से मेरा देवर वापस आया तो हम सब से कहा कि मैंने भाभी जैसी लड़की तलाश कर ली है, आप लोग मेरे साथ चलकर रिश्ता पक्का कर लें। यह सुनकर हम सब लोग हक्का बक्का रह गए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई लड़की हूबहू मेरी जैसी हो। उस वक्त मेरे शौहर ने कहा कि हो सकता हो कि शहर में उसे कोई प्यारी सी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह
उससे शादी करना चाहता हो, इसीलिए आप लोग देर न करें और उसके घर जाकर रिश्ता पक्का कर लें। ये सुनकर हम सब लोग खुश हो गए, क्योंकि हम सब लोग उसकी खुशी ही चाहते थे। मगर मुझे अंदर ही अंदर हैरानी होने लगी कि वो लड़की कौन है जो बिल्कुल ही मेरी जैसी है। अगले ही दिन मेरा देवर मेरी सास को लेकर लड़की के घर चल पड़ा और हम भी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। मगर जब देवर ने गाड़ी मेरे मायके की तरफ मोड़ दी तो मैं चौंक गई। क्या मेरे देवर को मेरे ही मोहल्ले में मेरी जैसी लड़की मिल गई है? ये बात मैंने उससे नहीं पूछी, क्योंकि वह गाड़ी इतनी तेज चला रहा था जैसे जल्द से जल्द लड़की के घर पहुंचना चाहता है। मैं उसकी बेताबी को देखकर हंसती, या मोहब्बत भी न इंसान को दीवाना बना देती हैं। मैं गाड़ी में बीच में बैठी हुई थी। मेरा मोहल्ला करीब नहीं था। मुझे मालूम था कि वहां पहुंचकर मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मेरे देवर ने वहां किसकी बेटी को अपने लिए पसंद कर लिया था। लेकिन मैं उस वक्त सकते में आ गई जब मेरे देवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब गाड़ी से उतर आएं, क्योंकि लड़की का घर आ गया है। और जैसे ही मैंने सामने वाले गेट को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा ही घर था, जहाँ मेरे बूढ़े माँ बाप के सिवा कोई और नहीं रहता था। ये बात देखकर मेरी सास भी हैरान हो गई और अपने बेटे को बाजू से पकड़कर कहा, बेटा यह तुम्हारे भाई का ससुराल है और यहाँ पर उसके सास ससुर के अलावा कोई और नहीं रहता। हैरत के मारे मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया, मगर यह बात हिम्मत करके मेरी सास ने पूछ ली, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? माँ के पूछने पर मेरा देवर हंस के बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा देवर पागल हो गया था, क्योंकि वह मुझे एक ऐसे घर में ले गया जहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती थी। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बिल्कुल सही जगह पर ले आया हूँ। अब जल्दी से अंदर चलें, क्योंकि आपकी होने वाली बहू आपका इंतजार कर रही है। यह सुनकर हम दोनों सास बहू धड़कते दिल के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। सामने ही ड्राइंग रूम में अम्मी बैठी चाय पी रही थी। अम्मी ने देखा तो मुझसे कहा, अरे बेटा तुम अचानक कैसे आ गई? अम्मी की यह बात सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा, जो यह बात सुनकर घबरा गई थी। हमारा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज हमारा देवर हमें शर्मिंदा करवा कर ही रहेगा। इससे पहले मैं कुछ कहती तभी अब्बू कमरे से बाहर निकल कर आए और अम्मा से कहा कि अरे भाई रज्जाक ने हमें फ़ोन करके बता दिया था और हम ही तुम्हें बताने के लिए भूल गए थे। ये बोलकर अब्बू ने हमें बैठने का इशारा किया और हम सुकून की सांस लेकर सोफे पर बैठ गए थे। वरना तो मुझे आज लग रहा था कि मेरा देवर मेरे ही माँ बाप से पिटवा कर ही रहेगा। अब्बू मुझसे बातें करने लगे, जबकि मेरे देवर की नज़रें उस कमरे की तरफ लगी हुई थी जो शादी से पहले मेरा हुआ करता था। बल्कि अब भी जब मैं कभी भी मैके आती तो इसी कमरे में सोया करती थी। पता नहीं अब इस कमरे में क्या खास छुपा हुआ था। जब से मेरा देवर आया था उसी कमरे की तरफ देखे जा रहा था। अम्मी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र कमरे की तरफ लगी हुई थी। तभी अम्मी उठी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा कि आंटी आप चाय बनाने की जहमत न करें, बल्कि उसे चाय बनाने के लिए कह दें। ये सुनकर अम्मी मुस्कुराने लगी, बल्कि मैं हैरान होकर उन दोनों को देखने लगी जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मी यह किसकी बात कर रहा है? मैं बिल्कुल हैरान रह गई जब अम्मी ने आवाज़ दी और उस कमरे से मेरे ही जैसी एक लड़की निकली और हमारे ही सामने आकर खड़ी हो गई। मैं उसे हैरान परेशान देख रही थी, क्योंकि वह बिल्कुल मेरे जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी जुड़वा बहन है। अम्मी यह कौन है? मैंने अम्मी से पूछा तो वो लड़की आगे बढ़ी और मेरे गले लग गई। मैं तुम्हारी ही बहन हूँ। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। यह कैसे मुमकिन था? मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा। यह सब तुम्हारी देवर की वजह से हुआ, वरना हम तो मायूस हो चुके थे। अपने अब्बू की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। रज्जाक तुम ही बताओ यह क्या चक्कर है? मेरी बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा कि मेरी कहानी बाद में सुन लेना, पहले आप अपने माँ बाप की कहानी सुन लें, जिन्होंने यह बात आपसे छुपा ली थी कि आपकी कोई बहन भी है। यह सुनकर मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा। यह बात आपने मुझसे क्यों छुपा ली थी? यह सुनकर अम्मी रोने लगी, जबकि अब्बू कहने लगे कि बेटा तुम उस वक्त बहुत छोटी थी और मैं काम के सिलसिले से शहर गया हुआ था। तुम सब घर पर साथ में ही थे, जबकि तुम्हारी माँ तुम दोनों को लेकर घूमने चली गई, क्योंकि तुम्हारी माँ को घूमने फिरने का बहुत शौक था और तुम दोनों जुड़वा थी। तुम्हारी शक्ल भी एक जैसी ही थी, इसलिए तुम्हारी अम्मी
तुम दोनों बहनों को नहीं संभाल सकी और तुम्हारी जुड़वा बहन आयशा तुमसे खो गई थी। उसने खुद सारा दिन उसे तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो तुम्हारी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया और सारी बात बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयशा कहाँ से कहाँ और पहुँच गई थी। यह बात कहकर अब्बू चुप हो गए और मेरी अम्मी कहने लगी, दरअसल मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी। अगर मैं उसी वक्त तुम्हारे अब्बू को कॉल कर देती तो ऐसा आज हमें इतने दिनों बाद न मिलती। यह कहकर अम्मी रोने लगी और मेरी सास उन्हें चुप कराने लगी। यह सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरी बहन आयशा ने यह बात कही तो मेरा देवर मुस्कुराने लगा। हाँ, तुम भी मेरी किस्मत में लिखी हुई थी और मैं तुम्हें वापस आकर मेरी बीवी बनाना था। ये सुनकर आयशा शर्माने लगी, जबकि मैंने अपने ही देवर की तरफ देखा। ये बताओ हीरो की, तुम कहाँ से मेरी बहन को ढूंढ लाए हो? फिर मेरा देवर बताने लगा, अभी मेरी कहानी का वक्त नहीं आया। पहले आप अपनी बहन आयशा से पूछे कि यह कहाँ चली गई थी। यह सुनकर मेरी बहन आयशा अपनी कहानी बताने लगी। दरअसल मैं खो जाने के बाद जिस औरत से मिली थी उसको कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मुझे मेले से लेकर बहुत दूर चली गई थी, क्योंकि उसे मेरे हुलिये से पता चल चुका था कि मैं किसी अमीर घराने से हूँ। इसलिए वह पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर चली गई और मुझसे भी यह राज छुपा लिया। उसने मुझे अपनी औलाद के जैसे रखा, पढ़ाई भी करवाई, डॉक्टर भी बनाया, मगर मेरी खुशियाँ देखने से पहले ही उसे कैंसर हो गया और उसने मरने से पहले मुझे सारा सच बता दिया। मैं अपने माँ बाप को नहीं जानती थी, इसलिए उसके मर जाने के बाद मैं वापस अपने गांव में चली आई थी, ताकि यहाँ से पता करूँ कि मेरे माँ बाप कौन थे। आयशा अभी अपनी कहानी सुना रही थी कि तभी बीच में मेरा देवर बोल पड़ा, बस इसके बाद यह कहानी हमें सुनानी है। रजाक की यह बात सुनकर हम सब हंस दिए और उसने बताया कि जब शहर में बीमारी फैली हुई थी तो हम सब डॉक्टरों की ड्यूटी वहीं पर लगी हुई थी। मैं भी वहीं पहुंचा तो आयशा भी डॉक्टर होने की वजह से वहाँ लोगों का इलाज कर रही थी। क्योंकि इसकी शक्ल मेरे भाभी से मिलती थी, इसलिए मैं इसे देखकर चौंक गया और फिर मैंने इससे बात करना शुरू कर दी, ताकि यह पता चल सके कि यह इत्तेफाक था या वाकई मेरे भाभी की कोई जुड़वा बहन थी। क्योंकि उस वक्त आयशा खुद अपने फैमिली की तलाश में थी और जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाभी से मिलती है तो यह चौंक गई और उसके बाद सारी कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई और मैं इसे यहाँ उसके माँ बाप के पास ले आया। मेरे देवर की यह बात सुनकर मैं रोने लगी और एक बार फिर अपनी बहन को गले से लगा लिया। रजाक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें हमारी खोई हुई बहन से मिला दिया। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे नहीं भाभी, मैं तो अपनी बीवी तलाश करने निकला था। अब आप लोग देर न करें और यह रिश्ता पक्का कर दें, इससे पहले कि यह फिर से खो जाए। यह सुनकर हम सब हंस दिए। हम दोनों बहनों को शायद ऐसे ही मिलना था। शुक्र है कि मेरे देवर ने यह ठान लिया था कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की से शादी करनी है, वरना आयशा हमसे कभी ना मिल पाती। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।